आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या वेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंद की झलक, जिसको हमने देखिए गहरी नींद से भी जोड़ा है और एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है। और वीडियो के सभी शब्द सफेद रंग से दर्शाए, जो कि अपने आप में ही एक सात्विक स्थिति को दर्शाते हैं। क्योंकि गहरी नींद अक्सर हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम आती है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, ये एक सच्चाई है। अक्सर हम भाई बहनों को आरंभिक स्तर पर तो देखिए नींद भी नहीं आती। जो मनुष्य देखिए राजसी स्तर पर गहरे तल पर दिन में धन कमाने के लिए या भोग इच्छाएं अधिक जिनकी बनी होती है, ऐसे मनुष्यों को देखिए नींद भी आती नहीं है। और कुछ स्थितियों में तो देखिए कुछ लोगों को नींद लेने के लिए ही कुछ तामसी पदार्थों का भी सेवन लेना पड़ता है। और कहीं कहीं तो देखिए कुछ ऐसी दवाएं भी लेते हैं, जिसको अक्सर कुछ कहते हैं ना कि नींद की गोली लेने पे ही मुझे नींद आती है। लेकिन ये कुछ साधारण सी स्थितियां हैं जिनको आपको हमें अपने हृदय के स्तर पर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन बुद्धि के स्तर पर कोई भी गलती को स्वीकार नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में वो गलतियों की पुनरावृत्ति होती रहती है। हालांकि शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि मनुष्य एक ही गलती को 10 बार नहीं करता, 100 बार नहीं करता, बारंबार जीवन भर करता रहता है। इसके पीछे का भी देखिए आपका हमारा स्वभाव है, संस्कार है, या यूं को कि कारण शरीर की स्थिति है। अब कारण शरीर तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। और अक्सर देखिए लगभग 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। तो जब नाम ही नहीं सुना तो उसकी गहराइयों का, उनकी स्थितियों का, उसके यथार्थ अर्थ मनुष्य को फिर समझ आ नहीं पाते। देखिए आपके हमारे जो शरीर है, ये तो माता के गर्भ में यानी कि स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और इसी में ही ये अलग अलग स्थितियां होती हैं: बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। देखिए कुछ चीजें आपको ज्ञान में हैं या नहीं, लेकिन वो सबके साथ होती हैं। अब किसी को कारण श्री का यदि नाम नहीं सुना या नाम सुना है तो उसको यथार्थ उसके अर्थ नहीं मालूम। इसका ये अभिप्राय नहीं कि उनके कारण शरीर नहीं है। देखिए कारण शरीर तो सबके ही है। हालांकि मनुष्य को सूक्ष्म शरीर का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि अक्सर हम अपने बातचीत में मन बुद्धि शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अब मन बुद्धि तो देखिए सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, ये एक मानसिक स्थिति है। जबकि संसार जो चलता हुआ दिखाई देता है, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर दिखाई देता है। संसार में हम जितने भी कायदे कानूनों का पालन करने को बाध्य होते हैं, विशेष रूप से देखिए सरकारी स्तर पर जितने भी कानून लागू होते हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीर पे लागू होते हैं। लाल बत्ती पे हम स्थूल शरीर के स्तर पर स्कूटर कार के साथ रुके होने पे आपको हमारा कोई चलान नहीं करता। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर भले ही हम जितने भी ना रुकने की इच्छाएं रखते हों कि हम आगे भाग जाएं, या ये लाल बत्ती जल्दी से समाप्त हो, या कोई इधर उधर मेरा चालान कटने की स्थितियां नहीं है तो मैं निकल जाऊं। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है, मेरा कोई कानून के उल्लंघन से कोई संबंधित बात नहीं है। ये मन की स्थिति है। यानी कि मन के स्तर पर जब जब आपके जो भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, उनसे देखिए आपके मेरे संस्कार बनते हैं, कर्मशय नहीं बनता। और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी आप लाल बत्ती जो पार कर जाते हो, आपका हमारा यहाँ चलान नहीं भी कटता, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपका चलान कट जाता है। और उस कटे गए चलान का आपको हमें भुगतान करना होता है। आप स्वयं भुगतान नहीं भी करते, लेकिन आपके खाते में से वो कम कर दिया जाता है। इस सच्चाई को जिस दिन मनुष्य स्वीकार कर लेगा, उस दिन देखिए ये कलयुग
आपको हमें सतयुग बनते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि मनुष्य इन सभी स्थितियों को कोई महत्व नहीं देता। देखिए, आज हमारा वो मुख्य तौर पर कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय तो देखिए आनंद की स्थिति के ऊपर है, जिसका संबंध देखिए गहरी नींद से है, जिसका संबंध एक सात्विक स्थिति से है। क्योंकि जिन मनुष्यों की देखिए सात्विक दिनचर्या होती है, जिनके जीवन में मन के स्तर पर भी कोई बुरे विचार नहीं आते, यानी कि वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी अपनी क्रियाओं को एक धर्मानुसार करते हैं, मन के स्तर पर भी उनके अच्छे विचारों का सिलसिला चलता रहता है, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जिनका जीवन एक नियमित रहता है, संयमित रहता है, संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है, धर्मानुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलता है, परमात्मा की सम्मुखता उनके जीवन में बनी रहती है, तो फिर ऐसे मनुष्यों को ही देखिए वो सात्विक नींद लगभग प्रतिदिन ही आती है। और ये सात्विक नींद देखिए कम समय की होने में भी आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि अमुक अमुक व्यक्ति तो 4, 5, 6 घंटे की नींद लेकर ही स्वस्थ है, और ऐसे कई मनुष्य हैं जो 4, 5 घंटे की ही नींद लेते हैं, फिर भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। वो दिन में भी अधिक क्रियाशील दिखते हैं, उनमें कहीं भी कोई आलस्य की स्थितियां नहीं होती। और हमने कुछ महीने पहले शायद एक वीडियो बनाया था आदर्श नींद के ऊपर भी, जिसको हमने देखिए 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ा था, जिसके पीछे हमने एक तर्क दिया था कि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, और ये दिन रात की स्थितियां देखिए 24 घंटे की हैं। एक एक गुण के हिस्से में मोटा मोटी 8 8 घंटे आ जाते हैं। अब क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण होता है। तो इसलिए ये 9 स्थितियां बन जाती हैं। हमने इस पे भी एक बार वीडियो बनाया था कि 3 गुणों की 9 स्थितियां। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार बार कहा जाता है सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। अक्सर हम परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद शब्द से जोड़ते हैं। ये आनंद की झलक का अभिप्राय परमात्मा की एक निकटता है, परमात्मा की एक मौजूदगी का एक एहसास है। ये बहुत ही देखिए एक आनंददायक स्थिति होती है। आनंद का अभिप्राय क्या है? जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। सरल शब्दों में आप इसको परम सुख कह सकते हो। हालांकि सभी आत्माएं इस आनंद की तलाश में ही देखिए कर्म भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मनुष्य पाप कर्म भी जो करता है वो आनंद प्राप्ति के लिए ही करता है। और जबकि भौतिक जगत में आनंद की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि माया तो जड़ है। माया जड़ का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति है। इन 3 गुणों में भी देखिए तामसी, राशि और सात्विक स्थिति। हमने देखिए आज 3 स्थितियां लिखी हैं। एक तो आनंद की स्थिति लिखी है, आनंद की झलक। झलक का अभिप्राय देखिए बहुत ही एक अल्प स्थिति होती है। जैसे आकाश में आप मानसून के दिनों में देखते हो ना, जब जब कभी कोई काले बादल हो जाते हैं, बिजली कुछ बहुत ही क्षणिक एक चमक सी है। उस चमक शब्द के अर्थ से ही आप एक झलक से भी समझ सकते हो। देखिए, ये परमात्मा की आनंद की जो एक स्थिति है, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपने आप में एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। ये जो हम सच्चिदानंद शब्द पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, इसमें 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित्त, आनंद। देखिए, चित्त में आनंद नहीं है। हम सभी आत्माएं सत्य चित्त है, ज्ञान स्वरूप। और परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। आत्मा के लिए सत्य चित्त आनंद नहीं कहा जाता, क्योंकि आनंद आत्मा में है ही नहीं। अगर होता तो फिर आपको हमें परमात्मा की भी जरूरत नहीं होती। देखिए, हो सकता है ये शब्द आपको सुनने में अच्छा ना लगा, लेकिन ये एक सच्चाई है।
आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। तभी तो परमात्मा का आप संधि विच्छेद शब्द रूप में भी करोगे तो परम शब्द पहले आएगा। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए। ये जो परमात्मा के विभिन्न अवतार होते हैं, ये अवतार भी देखिए परमात्मा के एक अलग अलग स्वरूप है। मूल सत्ता तो एक ही है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो आज हमने गहरी नींद को आनंद की झलक से जोड़ा है, ये इसलिए ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर सम्मुख हों। क्योंकि गहरी नींद सभी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए, आत्मा मेरी है चाहे आपकी है, किसी पेड़ पौधे की है, कीट पतंगे की है, पक्षी की, पशु की, सबकी एक समान ही है। इसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर किसमें होता है? कारण शरीर की स्थिति में। और कारण शरीर में भी देखिए तामसी, राशि और सात्विक स्थितियां। अब क्योंकि हमने कहा ना, गहरी नींद का संबंध किससे है? एक सात्विक स्थिति से। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक नहीं होते, यानी कि उनका बहुमत नहीं होता। जैसे संसद में देखिए जिस दल विशेष का बहुमत होता है, उसी की ही सरकार चलती है, उसी के ही दिशा निर्देश चलते हैं, उसी का ही कानून बनते हैं। ठीक इसी तरह आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर जो विचारों की स्थितियां बनी रहती है, शास्त्रों में उसी को ही वृत्तियां कहा गया है। मोटे अर्थों में आप उसको फुर्ने भी कह सकते हैं। देखिए, जो कारण शरीर में जिस गुण विशेष की एक प्रधानता होती है, वो आपका हमारा स्वभाव होता है। उस स्वभाव की ही एक विचार को मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर आते रहते हैं स्मृति रूप में। और ये मन बुद्धि ही आपके हमारे स्थूल शरीर को एक नियंत्रित करता है। देखिए, आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम देखिए विषय भोगों का सुख लेते हैं। ये 5 भोग्य विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। इनसे हम इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां: हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इनसे हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं चाहे बुरे कर्म करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के पीछे जो एक चालक है वो मन है। कहते हैं ना, मन सत्संग में नहीं लगता। इसका कारण क्या है? कि मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है, क्योंकि सत्संग करना एक सात्विक स्थिति है। अब यदि मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे विषय भोगों की लोलुपता बनी हुई है, तो इसका अभिप्राय राशि स्थिति बनी हुई है। और उस विषय भोगों के साथ साथ आपके हमारी यदि एक तामसी स्थितियां भी बनी हुई है, यानी कि रजोगुण को भोगने के लिए मनुष्य यदि कर्म धर्मानुसार नहीं करता, निषेध कर्म कर जाता है, तो वो तामसी स्थितियां होती है। अब तामसी स्थितियों में रहने वाले मनुष्य देखिए निंदनीय स्थानों का भी संग करते हैं, जो कि भागवत पुराण में कहा गया ना, धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का, ये तो तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इन पर जाने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। लेकिन ये पाप कर्म होने का कारण आपके मेरे विषय भोगी है, ये राशि स्थिति है। यानी कि राशि स्थिति है या तामसी स्थिति है। हालांकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में अक्सर 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों का अक्सर ज्ञान देते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और वही विशुद्ध सत्वगुण को हम 1000 से संबोधित करते हैं। 1 और 10 देखिए पास पास है, ये 100 दूर की स्थिति है। इसलिए तो कर्म कांड बने हुए हैं, ताकि 10 से 100 पर हम जाएं। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसको कर्म कांड से एक हमने फ्लाईओवर की स्थिति दर्शाई थी। जैसे फ्लाईओवर में भीड़ भड़का नहीं होता तो हम जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह राजसी मनुष्यों को सत्वगुण का रास्ता दिखाने के लिए उस कर्मकांड रूपी फ्लाईओवर पर चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो वहां पहुंच जाए। अब पहुंच के हम पुनः वापस आ जाते हैं।
यानी कि अपने संसार में आ जाते हैं, मेहमान की तरह जाते हैं। अब मेहमान तो कहीं भी देखिए रुकते नहीं है। देखिए इनके भावार्थ समझिए। जैसे मेहमान ब्याह शादियों में जाते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं। ये वापसी कहाँ आते हैं? घर आते हैं। घर क्या है? रजोगुण। ठीक है, आपका हमारा घर क्या है? ये संसारी पांच भोग्य विषय, ये संसार कहो, राशि स्थितियां कहो, ये सारा संसार रजोगुणी है। शास्त्रों में तो मनुष्य को भी रजोगुण एक मानव कहा गया, जबकि ये सत्वगुण बढ़ाने का आपके हमारे पास एक अवसर है। और सत्वगुण बढ़ेगा तो आपको हमें गहरी नींद सहज ही आने लगेगी। गहरी नींद आने लगेगी तो परमात्मा की आनंद की ये जो झलक मैंने कहा है ना, फिर ये झलक ना बन के ये झलकों का रूप बन जाएगा, यानी कि एक लंबे समय की स्थितियां बनने लगेगी। फिर हम कम घंटे की भी नींद लेंगे तो भी हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहेंगे। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। इसीलिए तो कहते हैं ये आनंद की स्थितियां कहो या एक नींद की स्थिति, ये सभी मनुष्यों को देखिए कभी ना कभी आती रहती है, किसी भी रूप में। इसीलिए मैंने आज आनंद को एक झलक के साथ, इस नींद के साथ, एक गहरी नींद के साथ, देखिए ये सभी बातें मिलती जुलती कुछ इस तरह घुली मिली सी हैं कि आपको में इन सब स्थितियों का ज्ञान भी लेना है, बोध भी करना है, और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, सात्विक करना है, ताकि हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगे। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए तमोगुण की स्थिति में नहीं मनुष्य जुड़ सकता, रजोगुण की स्थिति में भी जुड़ता हुआ मात्र दिखाई देता है तन के स्तर पर। देखिए तन के स्तर पर ही अक्सर लोग भय से, लोभ से कर्म कांड करते हैं। इसलिए मन में कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते, कारण शरीर सुधर नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आनंद स्वरूप सत्ता को पाने के लिए, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए साधना करनी चाहिए। साधना करने की देखिए एक स्थिति तभी बनती है, सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्म करने छोड़ दे, तामसिक स्थितियों से राजसिक स्थितियों में अपने आप को स्थित करे। जब आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादित रहता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर आपका अर्थ, यानी कि जो हम धन कमाते हैं, और काम, ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। देखिए कार्य क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियां। अब 80 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए नीचे की दंडनीय जोनी है, तामसी जोनी है। और मनुष्य जोनी एकमात्र कर्म जोनी है, साधना जोनी है। मनुष्य जोनी को आप आदि जन्म भी बना सकते हो, अंतिम जन्म भी बना सकते हो। अंतिम जन्म उस स्थिति में बनता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते वो जो कारण है, कारण शरीर, उसको हम शुद्ध कर ले, बुरे संस्कार समाप्त कर दे। और बुरे संस्कार समाप्त होते हैं साधना करने से। देखिए शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में, दग्ध बीज करने में, ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी यथार्थ स्थितियों को समझना होगा। इसीलिए परमात्मा अपने आनंद की जो एक झलक है या झलके हैं, वो आपको एक गहरी नींद के रूप में समय समय पे देते रहते हैं, ताकि हम अपने इस संसारी भोग विलासिता की जीवन से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए परमात्मा को पाने का एक संकल्प लें। अब मुझे ध्यान आ रहा है, आज से 40 वर्ष पहले जब हम फिल्में देखते थे सिनेमा हॉल में, तो उस सिनेमा हॉल में उस फिल्म के दौरान बीच बीच में जब कोई इंटरवल होता था तो अगले कुछ आने वाली फिल्मों की वो एक ट्रेलर से दिखाते थे। किस लिए? ताकि हम उन आने वाली फिल्मों को भी देखें। ठीक इसी तरह परमात्मा भी देखिए ये झलक रूप में एक आपको अपने करीब लाने के लिए एक निमंत्रण सा देते हैं। ये झलक कहो, निमंत्रण कहो, देखिए ये किसी भी तरह आप और हम देखिए परमात्मा के सम्मुख हो जाएं,
बस यही आपके मेरे जीवन का एक ज्ञान है, यही एक भक्ति है। किसी भी तरह मनुष्य परमात्मा को पा जाए। जैसे लोहे के कण देखिए चुंबक पे चिपक जाते हैं, ठीक इसी तरह आत्मा का कभी भी किसी भी अंश में ये जो माया के सुख हैं इनको भोगने की इच्छा नहीं है। वो तो चेतन तत्व है। तो जब वो चेतन तत्व में आप और हम अज्ञानता की स्थिति में चले जाते हैं। अज्ञानता किससे आती है? ये कारण शरीर से। कारण शरीर कैसे बनता है? ये स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से। तो इसलिए इस सभी ज्ञान में स्थितियों को आपको मैं समझते हुए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिसका हम देखिए प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय के अंतर्गत ज्ञान देते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। हमें सतोगुण से जुड़ते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, कारण शरीर क्रमशः शुद्ध हो। हम निरंतर रात को सोते समय गहरी नींद में जाएं, उस परम पिता परमेश्वर के आनंद की आपको झलक नहीं झलके मिले, ताकि हम उस परमात्मा को पाने का अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में आप सभी भाई बहनों का ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के द्वारा और शाम को प्रतिदिन जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित करते हैं, आपका सदा ही स्वागत है। तो आज की वीडियो विशेष आप यहीं विश्राम देते हैं। आज की वीडियो संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातें ही आपको कोई आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।